हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर समझें, पहला है एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन है एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन टू होमोलोगस यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल, एंड सी ऑप्शन है इट इज़ आल्सो टर्म एज जनरल रिकॉम्बिनेशन, एंड डी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब वही एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं होमोलोगस क्या होता है। ठीक है, तो होमोलोगस जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई इंडिविजुअल है, मान लो ह्यूमन है यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन, तो ये कह सकते हो अपने पेरेंट्स से मिलकर बना होगा। 2n इसमें क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो एक यन तो जो ये अपने कह सकते हो यहाँ पर फादर से आया, और दूसरा यन यहाँ पर कह सकते हो मदर से आया। तो इसी दोनों एन को यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, जो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब जो कह सकते हो यहाँ पर डिप्लॉयड के बाद बनते हैं। ठीक है, उसी यहाँ पर 2n को बोलते हैं होमोलोगस। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक क्रोमोसोम यहाँ पर ये है जो डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो यहाँ पर जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो ये डीएनए डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड स्टेज में है, और दूसरा यहाँ पर कह सकते हो ये वाला है। ठीक है, तो ये दूसरे पेरेंट से आया, मतलब ये कह सकते हो जैसे कि माता से सपोज करो आया, ये पिता से आया, तो जो भी डीएनए यहाँ पर आते हैं अलग अलग कह सकते हो यहाँ पर दोनों पेरेंट से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब ये जो अगर ये मान लो कोई ऑफस्प्रिंग है, यानी कोई यहाँ कह सकते हो ये ह्यूमन है या उसका कोई यहाँ पर कह सकते हो चाइल्ड है, तो इसमें दोनों जो क्रोमोसोम आया है उनके पेरेंट्स से, ठीक है, माता पिता से, उसी को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें क्रोमेटेड होते हैं, तो दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेट यहाँ पर कह सकते हो क्रोमेटेड को सिस्टर क्रोमेटेड बोलते हैं, और इन दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है, जो नॉन सिस्टर होता है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो जेनेटिक कह सकते हो एक्सचेंज होता है, या जेनेटिक कह सकते हो यहाँ पर कह सकते हो डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज होता है, इसी को बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। देख सकते हैं ये ब्लू वाला यहाँ पर रेड में चला गया, और रेड वाला यहाँ पे चला आया, और ब्लू वाला यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पर कह सकते हो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो दो डीएनए पार्टनर होते हैं जिनके बीच में यहाँ पर कह सकते हो डीएनए का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, डीएनए एक ये और एक ये। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, पहला एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट, ये भी सही है, और बोला गया है जो ट्रू नहीं है उसको हमें टिक करना है। दूसरा एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन टू होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम बोल सकते हो, ये भी सही है। तीसरा इट इज़ आल्सो टर्म एज, मतलब टर्म जनरल में रिकॉम्बिनेशन, जनरल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये भी सही है। लास्ट में इट इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो डायरेक्ट नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है। देख सकते हैं दो डीएनए यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही हमारा यहाँ पर ट्रू नहीं है होमोलोगस के बारे में, तो ये राइट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।